क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इसका 61 और ये हम लोगों का मैथमेटिक्स का 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो मैं ये देख पा रहा हूँ बेटा कि जो तुम्हारा पहला सर्कल का इक्वेशन है, वो सर्कल का इक्वेशन क्या है? आपका जो पहला सर्कल का इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4। ये आपका फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन है बेटा, ठीक है। सर्कल 1 में इसको लिख देता हूँ। और ये अगर आप ध्यान लगा के देखिएगा तो ये जो है आपका, ये आपका सर्कल 2 इक्वेशन है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वो पॉइंट जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम जरा पहले सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। पहला सर्कल का इक्वेशन क्या है? पहले सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर हम बात करें इसके सेंटर की, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 2,1। और अगर हम बात करते हैं इसके रेडियस की, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 415 और ये 3 आ जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसके सेंटर सेकंड अगर हम लेते हैं सेकंड सर्कल का इक्वेशन, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकंड सर्कल का इक्वेशन अगर हम लेते हैं और वो लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। C2 क्या आने वाला है? C2 बेटा इसकी बात करते हैं 6,4। और आप देखिए अगर हम इसके रेडियस की बात करते हैं तो इसका रेडियस क्या आने वाला है? देखिए रेडियस इसका आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 का स्क्वायर आपका जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 16। सो 52 हो जाएगा। और 52 में से ये आपका 36 क्या हो जाएगा बेटा? 36 यहाँ पे ये माइनस 36, ये शायद प्लस 36 है बेटा। ये आप देखिएगा, ये इट इज नॉट माइनस, इट इज प्लस 36 बेटा, ठीक है। तो ये प्लस 36 है, तो आप यहाँ पर अगर ध्यान लगा के देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये प्लस 36 रहेगा। ये 36 आकर माइनस हो जाएगा। जैसे ही ये माइनस हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका यहाँ पर R2 हो जाएगा 36 कैंसिल, R2 की वैल्यू आ जाएगी 4। सो आपका C1 है 2,1, R1 है 3, C2 तुम्हारा दिया है बेटा 6,4 और R2 की वैल्यू तुम्हारी आ रही है 4। अब आप समझिए है क्या हमारे पास बेटा, ये जरा जानने की कोशिश कीजिए। हमारे पास बेटा ऐसा कुछ आ गया, देखिए ये है, यहाँ पर मैंने दे दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बेटा है आपका A मान लो, यहाँ पर आप बेटा आपका जैसे B मान लो। ये पॉइंट इसको कट कर रहा है, इसको आप बेटा P मान लीजिए। ये आपका दे दिया है 2,1 और एक तुम्हारा दिया है, पहले वाले का रेडियस दिया है 3, इसको तुम मान लो बेटा 6,4 और इसका रेडियस कितना दिया है बेटा 4। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालने जाते हो तो P के लिए तुम क्या लिखोगे? P के लिए x इक्वल्स टू लिखोगे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 7 करेंगे हम बात। तो 4 दूना आ और ये कितना हो जाएगा? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि 3 6, ठीक है, 4 1 कितना हो जाएगा बेटा सॉल्व करने पर? अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या बेटा मिलने वाला है? 2164, ठीक है। 3 इंटू 6, ठीक है, 4 इंटू 2, ठीक है। अब ये 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 8 कितना हो गया बेटा? 18 और 8 हो जाएगा 26 बाई 7। मुझे लग रहा है शायद y निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सो इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा वो कुछ और नहीं आएगा, इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा D, ठीक है। इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत इसके लिए नहीं है। नन ऑफ दीज इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की, तो आप देखिए the radius of the largest circle with center 1,0 that can be inscribed in the ellipse x square plus 4y square equals to 16। आप जरा समझिएगा बेटा, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल क्या कह रहा है? विद सेंटर 1,0, सेंटर का सर्कल का होना चाहिए, वो होना चाहिए बेटा 1,0 और इलिप्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं पहले हमारा इलिप्स का इक्वेशन क्या है। इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है बेटा 4y स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया? 16। आप पहले बेटा इसका इलिप्स का इक्वेशन बनाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। इलिप्स अब जो आएगा देख बेटा इलिप्स कैसा तेरा बनेगा, इलिप्स जो आपका बनेगा एक रफली इलिप्स यहाँ बना करके आप देखिए, यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये आ गया, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा, एक इलिप्स ऐसे आ गया इधर से, थोड़ी ड्राइंग कमजोर है प्लीज इस पे ध्यान लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये ऐसा कुछ इलिप्स आ गया, इलिप्स आ गया, जाहिर सी बेटा बात है ये जो पॉइंट तुम्हारा जाने वाला है ये पॉइंट क्या जाएगा 4,0 और ऊपर जो पॉइंट जाने वाला है वो जाने वाला है 0,2। अब एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसका जो सेंटर है वो सेंटर क्या हो बेटा 1,0 हो और इसके अंदर में आ रहा हो। 1,0 का सेंटर कहाँ आएगा जरा ध्यान लगा के देखिए ना बेटा, अगर 1,0 की बात करेंगे तो यहीं कहीं आएगा 1,0, यानी इसका जो सेंटर आना चाहिए वो किस एक्सिस पर आना चाहिए बेटा, एक्स एक्सिस पर आना चाहिए। तो आप यहां पर क्या कीजिए ना, आप पहले इसका निकाल दीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आप पहले निकाल दीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका हो क्या जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकालने अगर जाएंगे तो आपको बेटा मिल जाएगा 4x सेक थीटा माइनस 2y कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 12। अच्छा ये कौन सा फॉर्म लिखा है बेटा, ये मैंने लिखा है पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है कि पैरामेट्रिक पॉइंट के हिसाब से हमारा इसका पैरामेट्रिक पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है वो होता है a cos थीटा b sin थीटा। तो इसके अगर पैरामेट्रिक पॉइंट की बात करते हैं तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा बेटा 2 cos थीटा, ठीक है, सॉरी 4 cos थीटा, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बेटा ये होगा 4 cos थीटा, देखिए यहाँ पर ये होगा 4 cos थीटा कॉमा हो जाएगा 2 sin थीटा, ठीक है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है और ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, ठीक है, अब यहाँ जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलना है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, यानी इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड हो जाए यानी इलिप्स के अंदर आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप करेंगे कि 4 सेक थीटा को रखेंगे 12 के इक्वल, तो सेक थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 3, सेक थीटा 3 हो गई तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा तुम्हारा हो जाएगा बेटा 1/3। अगर कॉस थीटा 1/3 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 2√2/3। अब आपको ना बेटा पॉइंट ही दिख गया, क्या पॉइंट आपको दिख गया कि पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट कौन कौन सा आ गया सर, पॉइंट आपका आ गया पी। पी क्या है बेटा, पी तुम्हारा हो गया 4/3 कॉमा 2√2/3 इंटू 2, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा बेटा पी कितना आ जाएगा 4/3 कॉमा आ गया 4√2/3, ये पी है। और आपको बेटा सेंटर पता है, सेंटर क्या है बेटा 1,0। मैंने पहले भी कहा है बेटा कि सीपी जो होता है वो कुछ और नहीं होता है, वही होता है रेडियस। तो रेडियस निकाल दीजिए, रेडियस को आप जैसे निकालने जाएंगे कितना हो जाएगा, रेडियस आप निकालने जाएंगे 4/3 -1 करेंगे प्लस 4√2/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा बेटा 1/3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो है बेटा वो आपका आ जाएगा रेडियस कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा बेटा √33 बाई आपका आ जाएगा √33/9 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी √33/3 आएगा, सॉरी √33/3 आएगा, एक से √33/3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ यही समझना है आपको बेटा, अगर ये तुम्हारा √33/3 आएगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं ये समझिए। आप यहाँ करेंगे √33/3 आ गया तो √33 को आप लिख सकते हैं √11 इंटू √3 और 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 कैंसिल आउट, √11/3। अब √11/3 की हम बात कर लेते हैं बेटा, √11/3 कहाँ है हम देखिए, √11/3 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए √11/3 है हमारा ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 61, 62।
अब बेटा बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। 63 क्या कह रहा है वो समझिए। द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल। रेडिकल एक्सिस का ना बेटा फॉर्मूला ही मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जो फॉर्मूला होता है बेटा रेडिकल एक्सिस का, वो हम पहले आपको बता देना चाहते हैं। जैसे ही आप फॉर्मूला जान जाएंगे उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, फिर उसके बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बेटा। फॉर्मूला होता है रेडिकल एक्सिस का, फॉर्मूला ऑफ रेडिकल एक्सिस। क्या होता है फॉर्मूला भाई रेडिकल एक्सिस का? रेडिकल एक्सिस का फॉर्मूला बेटा होता है 2x g1 माइनस g2 प्लस 2f y1 माइनस, सॉरी 2f नहीं 2y 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखते रहिए बेटा, आपका सारा काम यहीं से हो जाएगा। अगर हम बात करें ना कि g1 और f1 क्या आएगा, इससे देखिए g1 और f1 हमको यहां से आ जाएगा, और g1 f1 जानते हैं क्या आने वाला है बेटा? g1 और f1 हमारा आने वाला है माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। ठीक है, तो ये आने वाला है माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। और अगर हम बेटा बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं F1 और F2 की, सॉरी G2 और F2 की बात करते हैं, तो G2 आपका आएगा -2/3। देखिए जरा, G2 आपका आएगा -0 +2/3, और ये हो जाएगा आपका 0। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, आप जैसे ही सारी वैल्यूज को पुट आफ्टर, और C1 C2 की भी बात कर लेते हैं। C1 क्या आने वाला है देखिए, C1 की अगर हम बात करते हैं तो C1 हमारा है पहले वाले में, देखिए C1 है हमारा 2 है, C1 हमारा 2 है, और C2 हमारा यहीं पर कितना है -12 है C2। Yes, C2 is -12, no, not -12. When you will divide this thing by 3, you will get -4। ठीक है, तो -4 रखेंगे हम C2 की जगह बेटा। अब जैसे C2 की जगह हमने -4 रख लिया, हमारा काम बेटा बन जाएगा। अब हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिए, पुट बाय पुटिंग the values of G1, G2, F1, F2, C1, C2, we will get what we will get? We will get 7x minus 3y plus 18 equals to 0। अब देखिए ये कहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 7x minus 3y plus 18 equals to 0। आप देख लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। So option B is the correct one. 7x minus 3y plus 18 equals to 0. So B is the correct one. ठीक है, 7x minus 3y plus 18 equals to 0 दे दिया गया बेटा। ठीक है, थैंक यू। अब इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं।